Hello my dear students, welcome back to channel to my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट दिया था रेशियो एनालिसिस का कि हमें क्या उसमें पढ़ना है, और मैंने आपको करंट रेशियो क्विक रेशियो का एक क्वेश्चन भी करवाया था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और करंट रेशियो क्विक रेशियो को जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा ये अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो करंट रेशियो क्विक रेशियो में और कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि टोटल एसेट्स है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 60,000 का, नॉन करंट लायबिलिटी दिया है 20,000 का, नॉन करंट एसेट दिया है 50,000 का, और बोल रहा है फाइंड करो करंट रेशियो। क्या फाइंड करना है? करंट रेशियो। क्विक रेशियो में हमसे पूछा नहीं है, सिर्फ करंट रेशियो पूछा है। तो पहला काम आप करोगे बेटा सबसे पहले कि करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए बेटा, एक तो करंट एसेट चाहिए ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला करंट लायबिलिटी चाहिए। तो ये करंट एसेट कैसे निकलेगा, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा? ठीक है, देखो इसका दो तरीका है, तो फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा तरीका है बैलेंस शीट से। दोनों में आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर लेना। ठीक है, तो देखो करंट एसेट में एक तो करंट एसेट निकालना है, तो करंट एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो करंट एसेट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट, एनसीए का मतलब नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट निकालना है तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो टोटल एसेट कितना दिया है इसमें? 1 लाख। ठीक, नॉन करंट एसेट कितना दिया है क्वेश्चन में बेटा? देखो ये दिया है ना 50,000। तो अगर 1 लाख से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50,000। डेट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? करंट एसेट। तो करंट एसेट की ये भी कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक, नीचे क्या है? करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का देखो कैसे, क्या फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स दिया है, तो लिखो करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड। ठीक है, माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, एनसीएल, यानी कि एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूले बेस है, फॉर्मूले पुट करो, फॉर्मूला याद है तो काम खत्म, फॉर्मूला नहीं याद है तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। इसलिए बोल रहा हूँ जितने क्वेश्चन कराता हूँ वो करते जाना और उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसी की बेसिस पे अपने से क्वेश्चन बनाओ, लेकिन फॉर्मूला याद कर लो। ठीक, अब टोटल एसेट कितना दिया है? 1 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना दिया है? 60,000। नॉन करंट लायबिलिटी कितना दिया बेटा? 20,000। जी सर, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 1 लाख में 60,000 माइनस करो तो कितना आएगा? 40 में 20 माइनस करो कितना आएगा? 20। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई बेटा हमारी? 20,000। तो यहाँ पे पुट कर दो करंट लायबिलिटी में 20,000, सॉल्व करो कितना आएगा? सारे जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 5/2। डेट मीन्स 5:2। करंट रेशियो कितना आएगा? 5:2। यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। ये कट सकता है, कट भी सकता है ना, तो काट दो 2 1 2, 2 2 4, पॉइंट लगा 0, 2.5, तो आंसर आएगा 2.5:1। कितना आएगा बेटा? 2.5:1। आइडियल रेशियो है? जी सर है, 2:1 बोला था ना। तो ये हो गया आपका क्या? करंट रेशियो। समझ में आई बात? अब ये एक तरीका तो ये हो गया 2.5:1, इस तरह से आप लोगों ने कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट जल्दी से लिया। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट से इसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक, बैलेंस शीट तो आप लोग को आती है ना, कैसे बनती है? ठीक, अब देखो बैलेंस शीट के लिए आप एक रफली वर्किंग नोट में, कहाँ पे? वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बना लेना। ठीक, फॉर्मूला वही है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जी सर, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट कंपनी की तो ऐसे नहीं बनती है, वो लंबी वाली बनती है, पता है आप लोगों को, लेकिन सपोज मान लो हम ऐसे ही बना लेते हैं क्योंकि हम लोग रफली काम कर रहे हैं। तो इस साइड हमारा एसेट आता है, तो एसेट में क्या क्या आता है? एक तो नॉन करंट एसेट आता है जो फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट है, और दूसरा क्या आता है बेटा हमारा? करंट एसेट आता है, और यहाँ पर क्या आता है हमारा? टोटल आता है। ठीक, इस साइड क्या आता है हमारा? इस साइड आता है हमारा सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल आता है, और फिर लास्ट में करंट लायबिलिटी आता है, और फिर टोटल आता है। इतना आपको पता है कि नहीं? जी सर पता है। तो ये हमारी क्या है? वर्किंग नोट की बैलेंस शीट। अब देखो इसमें आपको क्या क्या पता है। टोटल एसेट दिया हुआ है, टोटल एसेट यानी कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा?
1 लाख आएगा, तो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, शेयर होल्डर फंड 60,000, तो शेयर होल्डर फंड 60,000 तो यहाँ पर पुट कर दिया। नॉन करेंट लाइबिलिटी 20,000, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी इतनी थी तो यहाँ पे 20,000 पुट कर दिया। फिर नॉन करेंट एसेट 50,000 था, जी सर यहाँ पे था, हमने पुट कर दिया। ठीक है, और अब क्या निकालना था, करेंट लाइबिलिटी नहीं पता है इसमें, करेंट एसेट आपको नहीं पता है, दोनों चीज़ें नहीं पता है। अब देखो, एक तो फॉर्मूले से आप लोगों ने निकाल लिया, दूसरा तरीका ये है बेटा, ये बताओ आप लोगों ने बैलेंस शीट में ये पढ़ा है कि जो हमारा एसेट साइड में होगा वही लायबिलिटी साइड में होगा, जो लायबिलिटी साइड में होगा वो एसेट साइड में होगा। अगर टोटल एसेट 1 लाख है, 1 लाख है, तो टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, वो भी 1 लाख ही होगी। इज दैट राइट, करेक्ट है, सही है। ठीक है, तो ये 1 लाख होगी, 1 लाख होगी। अब ये बताओ, अगर ये 1 लाख है, ये 50,000 है, तो यहाँ पर कितना रहेगा कि 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पर दो ही चीज़ें आती है, नॉन करेंट एसेट 50,000, टोटल एसेट 1 लाख, तो 1 लाख में 50,000 माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा 50,000। यही तो आया था, ये देखो 50,000 फॉर्मूले से भी। ठीक, अब यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर शेयर होल्डर फॉर नॉन करेंट लायबिलिटी मिला कितना है, ये 60 और 20 मिला कितना हो गया 80,000, और 1 लाख में 80,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 20,000। यही तो करेंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पर आई थी, समझ में आ रही बात। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। हाँ तो बेटा देखो, अगला क्वेश्चन एक करते हैं इसी तरह का। तो देखो यहाँ पे दिया है टोटल एसेट्स 8 लाख रुपीज़, फिक्स एसेट दिया है 5,40,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है 1,10,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी इसका पार्ट होता है, नॉन करेंट एसेट का ही होता है। शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करेंट लायबिलिटी दे रखा है। ठीक है, दोनों तरीके हैं, आप बैलेंस शीट से करना चाहो बैलेंस शीट से कर लो, अगर आप नॉर्मली करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले निकालना क्या, हमें यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। पेपर में आप सीए नहीं लिखोगे, करेंट एसेट लिखोगे। ठीक है, तो करेंट एसेट कितना है पता ही नहीं है, तो करेंट एसेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर फॉर्मूले से पुट करेंगे तो क्या होगा, आपको बैलेंस शीट से करना है तो बैलेंस शीट से कर लेना। करेंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर दो टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, फिक्स एसेट माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसको आप माइनस कर दो। तो टोटल एसेट कितना दे रखा है आपको 5,48 लाख, यहाँ पे पुट करो 8 लाख, और फिक्स एसेट कितना दे रखा है भाई 5,40,000, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 1,10,000। तो कितना आएगा 8 लाख, यहाँ पे 5,40,000 है और 1,10,000। पहले ये दोनों माइनस में इसको ऐड कर लो, तो यहाँ जाएगा 8 लाख और 5,40 6,50,000, तो माइनस में 6,50,000। तो आंसर कितना आएगा 1,50,000। दिस इज योर करेंट एसेट। करेंट एसेट क्या होगी आपकी 1,50,000। ठीक ठीक, और करेंट लायबिलिटी क्या होती है भाई, करेंट लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा टोटल एसेट, क्या होगा अभी करा था आप लोगों ने टोटल एसेट, क्योंकि टोटल एसेट्स हमारी क्या होती है ये बताओ, टोटल एसेट्स ही हमारी टोटल लायबिलिटी होती है, पता है ना आपको। जो टोटल एसेट्स होगी बेटा इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होगी, अभी मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था। ठीक, तो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया आपको शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर लिख लो शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट कितना दे रखा है आपको, टोटल एसेट्स हाँ ये है 8 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है बेटा, ये 6 लाख, और नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है 80,000। तो कितना आएगा 8 लाख में 6 लाख माइनस किया 2 लाख, 2 लाख में 80,000 माइनस किया, डेट मीन्स 1,20,000। तो करेंट लायबिलिटी आई कितनी 1,20,000, करेंट एसेट आया कितना 1,50,000। तो करेंट एसेट की जगह पे 1,50,000, करेंट लायबिलिटी की जगह पे 1,20,000। ठीक, सॉल्व कर लो 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल, चौथा 0 पे कैंसिल, कितना बचा 15/12। 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो कितना आया 5/4, यही आया
करंट रेशियो 5/4 सही आ रहा है, हाँ 5/4 आ रहा है। अब 4 से 5 को डिवाइड कर लेना तो आएगा 1.25:1। दिस इज योर आंसर। तो करंट रेशियो क्या आएगा 1.25:1। किसी का मन कर रहा है बैलेंस शीट बना के तो बैलेंस शीट बना के भी कर सकता है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराता हूँ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन पे क्लैरिटी मिले। जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं उसको आप कर लो, सेम इसी तरह क्वेश्चन आपके बुक में बैक क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको कर लो, आपका काम हो जाएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। जितना मैच करा रहा हूँ 3 से 4 पार्ट जितने भी मैं लेके आऊंगा वो सारे पार्ट आप रेशियो एनालिसिस के देखो और उसी टाइम कर लो। ये ना लगेगा आपको लास्ट में चल रहा है, आप एक घंटा पढ़ लो, आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैं कराता जा रहा हूँ उतना करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे और जो क्वेश्चन है वो भी कराता हूँ। हाँ तो बेटा अब देखो आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और आ रहा है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया है वर्किंग कैपिटल दे रखा है। ठीक, और ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल का पहले फॉर्मूला लिखो। ठीक, यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो तो जो मिलता है वो क्या होता है वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल तो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, लेकिन आपको ना करंट एसेट दिया ना करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। ठीक, तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करो करंट रेशियो। चुपचाप पहले फॉर्मूला लिखोगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, निकालते हैं। तो देखो करंट लायबिलिटी निकालना तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपको टोटल डेब्ट दिया है, टोटल मतलब टोटल डेब्ट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में एक साइड होता है ना शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी सब डेब्ट ही तो है तुम्हारे। तो टोटल डेब्ट कितना है 1 लाख। 1 लाख यानी कि शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी मिला के और सॉरी करंट लायबिलिटी तीनों को मिला के टोटल डेब्ट आपको पता है 1 लाख। और आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट भी पता है। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है शॉर्ट टर्म डेब्ट होती है। करंट लायबिलिटी क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आप फॉर्मूला लिख लो करंट लायबिलिटी इक्वल टू, अगर ऐसा होगा तो टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। अगर इसमें से टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म डेब्ट को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट है कितना 70,000, टोटल डेब्ट कितना है 1 लाख। 1 लाख में से 70,000 माइनस करो कितना आएगा 30,000। तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई बेटा 30,000। तो पुट करो फॉर्मूले पे, तो करंट लायबिलिटी आपको मिल गई है 30,000। करंट एसेट कैसे निकलेगा, तो करंट एसेट इक्वल टू क्या तरीका बताया जाए भाई, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पे अभी वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या मुझे वर्किंग कैपिटल पता है, हाँ। क्या मुझे करंट लायबिलिटी पता है, हाँ। तो क्या नहीं पता है करंट एसेट। तो क्या मैं पुट करके निकाल सकता हूँ, वर्किंग कैपिटल है 45,000 यहाँ पुट कर दूं। करंट एसेट कितना है भाई नहीं पता है, करंट लायबिलिटी कितनी है 30,000 पता है, प्लस माइनस करने तो आता ही आप लोगों को। यहाँ पे करंट एसेट जैसे वैसे रहने दो, यहाँ पर 45,000 था, माइनस से इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 30,000। तो करंट एसेट कितना आ जाएगा 45 और प्लस 30 55 65 75। तो करंट एसेट कितना आ गया बेटा मेरा 75,000। तो क्या करंट एसेट को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, जी सर पुट कर सकते हैं 75,000। क्लियर है, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, कितना बचा 75/30। तो इसको डिवाइड कर लो 30 से 75 को, जब डिवाइड करोगे तो आएगा 2.5:1। कितना आएगा 2.5:1। ये क्या आपका आ गया करंट रेशियो आ गया। क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया करंट रेशियो क्या होता है। तो करंट रेशियो आपका होता है 2.5:1। तो यहाँ से हमें करंट रेशियो इस तरह से भी निकल जाएगा। कैसे लगे क्वेश्चन, समझ में आए कि नहीं आए, कोई डाउट तो नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ और अभी आपका करंट रेशियो जो पूरा पार्ट है लिक्विडिटी वाला करंट और क्विक वाला दोनों का दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। देखो बेटा एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है आपके, जिसमें लिखा है करंट लायबिलिटी है 3,50,000, करंट रेशियो है 3:1, एसिड टेस्ट रेशियो है 1.75:1। एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है लिक्विड रेशियो को ही हम लोग क्विक रेशियो को ही हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक, बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री। तो इसमें क्या बोल रहा है आपसे करंट एसेट निकालो, लिक्विड एसेट निकालो और इन्वेंट्री निकालो। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई। अब देखो
आपसे करंट एसेट, लिक्विड एसेट, इन्वेंट्री पूछ रहा है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो पूछता है, तब की बार क्वेश्चन में आपको वो दे दिया है, कह रहा है कि वो पता है, आप इसको निकालो। तो पहले फॉर्मूला लिखो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो पता है, कितना है करंट रेशियो? 3:1 यानी कि 3/1। क्या करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में से आपको कुछ पता है? करंट लायबिलिटी पता है, कितनी पता है भाई? 3,50,000। तो करंट एसेट पता नहीं है, इसको आप लिख लो 3,50,000 करंट लायबिलिटी, इतना पता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे और इससे, 1 का सी ए से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा करंट एसेट, और यहाँ पर कितना है 3,50,000 इंटू कितना 3, तो करंट एसेट आएगा कितना 3.5 लाख का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना है 3 3 6 7 8.5, 8,50,000। तो करंट एसेट कितना आएगा बेटा? 8,50,000। क्लियर है? नहीं यार, गलत हो गया, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, आप लोग बता नहीं रहे हो। 3.5 का 9 से 3 का 9 से मल्टीप्लाई 9 लाख और 10.5 लाख आएगा, ठीक है, 10,50,000। आई एम सो सॉरी भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, इंसान हो भाई, ठीक है। तो करंट एसेट कितना हो गया? 10,50,000। यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब जब करंट एसेट बिटिया मालूम चल गया, तो हमें मालूम क्या करना है? पहला काम करंट एसेट था, तो करंट एसेट तो निकाल लिया। अगला काम क्या है? लिक्विड एसेट निकालना है। लिक्विड एसेट निकालने के लिए पहले लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो कह लो, क्विक रेशियो कह लो, एसिड टेस्ट रेशियो कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक। लिक्विड एसेट अबाउट होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक। अब बताओ लिक्विड एसेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है आपको कितना? 1.75:1। आपको लिक्विड रेशियो दिया 1.7/1, और लिक्विड एसेट क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, तो लिक्विड एसेट को लिक्विड एसिड ही लिखा रहने दो भैया, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन आपको गिवन है? हाँ सर गिवन तो थी, ये देखिए ना 3,50,000, तो लिखो यहाँ पे 3,50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो लिक्विड एसेट का 1 से मल्टीप्लाई, तो लिक्विड एसेट वैसे ही रहेगा, और 1.75 इंटू 3,50,000 कितना? तो कितना आएगा? लिक्विड एसेट्स, ठीक, 1.75 का 3,50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई भैया कर लेना आप लोग, मैं कर दे रहा हूँ 6,12,500। कितना आएगा? 6,12,500। मेरे पास आंसर लिखा हुआ है भाई, मैंने लिख दिया, आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से आपका लिक्विड एसेट आ गया, तो क्या पता करना था? करंट एसेट पता हो गया, लिक्विड एसेट पता हो गया, बचा क्या? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला लिखो। इन्वेंट्री क्या होती है पता है ना आप लोग को? करंट एसेट में से माइनस कर दो, तो जो भी एसेट इस तरह की हो, तो अभी इन्वेंट्री है, आपको करंट एसेट पता है, ठीक, उसमें आपको लिक्विड एसेट भी पता है, करंट एसेट से लिक्विड एसेट माइनस करो, कितना है? करंट एसेट कितना है? 10,50,000। करंट लायबिलिटी कितनी है? 6,12,500। तो करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस करो, कितना आएगा? 10,50,000 में 6,12,500 माइनस कर दो, तो आएगा 4,37,500। 4,37,500। तीनों चीज निकल आई, करंट एसेट भी निकल आया, लिक्विड एसेट भी निकल आया, और इन्वेंट्री भी निकल आई। समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लो, और ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। और कुछ कराना है इसमें? और इसी तरह के क्वेश्चन से अगर आप बुक से इलस्ट्रेशन ट्राई करोगे तो हो जाएगा। कभी कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग को बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक। तो सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन जितने हैं लगभग इसी से मिलते जुलते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन देखोगे तो लगभग सेम है। बैठो और लगाओ, 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा करंट रेशियो, क्विक रेशियो आज खत्म कर डालो आप। कल वीडियो आएगी जिसमें हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो में 4 तरह के रेशियो होते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, बहुत से रेशियो, जो 4 रेशियो है इसमें, वो हम लोग कल के कल चारों कंप्लीट करेंगे। तो आपको भी साथ में मेरे कंप्लीट करने होंगे वो 4 रेशियो। तो पहले उसके लिए आप आज की वीडियो देख के पूरे के पूरे जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, फिर उसके बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको लगा के खत्म करो। कल वीडियो आपको मिलेगी, कल है 30 जनवरी 29 तारीख को, जिसमें हम लोग सॉल्वेंसी कंप्लीट करेंगे। 31 को हम लोग अगला है, उसके बाद 1 तारीख को कंप्लीट कर देंगे। ये मत सोचो इतना ढेर सारा क्वेश्चन है,
करंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टार्टिंग के 4-5 रेशियो में ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर बाकी जो आखिरी क्वेश्चन है सब में 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो 4 से 5 दिन मैक्सिमम बस। तो इसको लगाओ अच्छे से, कोई डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।